Hello everyone, welcome back to Civil Step IAS and welcome back to another session on प्रतिबद्ध सीरीज। बच्चों प्रतिबद्ध सीरीज में आज हम कवर करेंगे GS2 के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड जैसे जैसे हम आगे करेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग कि हमने इस सब्जेक्ट को आगे हमने जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो कैसे आपने इस सब्जेक्ट को आगे टेकअप करना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर सीरीज ऑन प्रतिबद्ध। ठीक है, जो कि हमारे यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आपको फायदा देने वाली है। ठीक है जी, सो विल बी कवरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे। सबसे पहले जब हम आईआर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि पहले आपको आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम आईआर को हमने पढ़ना है तो आप कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने न्यूज़पेपर की तैयारी करनी है, प्लस मोर ओवर अपने कंटेंट को आपने फ्रेम करना है। ठीक है जी, तो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स बनते हैं एज पर आर सिलेबस विच इज बीइंग गिवन बाय आवर यूपीएससी। तो पहला टॉपिक आता है हमारा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है जी, ये हमारा पहला टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशन से। सेकंड इज बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। ठीक है जी, तो ये एक आ जाता है कि आपके बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स को आपने देखना है। सेकंड इज अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो इंटरनेशनल, बायलेटरली, रीजनली और ग्लोबल ग्रुपिंग्स और अग्रीमेंट्स, ठीक है जी, जो कि इंडिया को इन्वॉल्व करती हैं और इंडिया के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये भी हमने देखना है इसके अंदर। ठीक है जी, सेकंड इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो भी आपकी हमारी वर्ल्ड में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी या फिर कोई पॉलिटिकल सेटअप वहां पे लागू हुआ है जिसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है ना, हमारे यूपीएससी के लिए। एंड देन इंडियन डायस्पोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉपिक विच हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन यूपीएससी, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो इंटरनेशनल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस क्या है, ठीक है ना, उनका मैंडेट क्या है और उनका कैसे उनका जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे मेंस के अगर हम क्वेश्चंस देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन ही टॉपिक्स के अराउंड ही वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो जब भी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी की बात करनी है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि हमारा सिलेबस क्या है, और वी हैव टू बी वेल वर्स्ड विद ईच एंड एवरी टॉपिक गिवन इन आवर सिलेबस। ठीक है जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। ठीक है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी कंट्रीज है और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं हमारी कंट्रीज के साथ, उन सारी कंट्रीज के साथ। ठीक है जी, तो पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं कि इस टॉपिक से अब तक यूपीएससी ने पूछा क्या गया है। क्योंकि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात भी करते हैं, तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पहले हम अपने पीवाई क्यूज को देखते हैं। बिकॉज यूपीएससी टेंड्स टू रिपीट देयर क्वेश्चंस, यूपीएससी टेंड टू रिपीट द थीम्स ऑन विच देयर क्वेश्चंस आर बेस्ड। ठीक है ना, तो अगर हमने यूपीएससी को क्रैक करना है, अगर हमने यूपीएससी को क्लियर करना है, तो इट वोंट बी प्रूडेंट ऑन आर पार्ट कि अगर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना डिस्कस करें। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और अगर हम इंडिया और इसके नेबरहुड के टॉपिक की बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 10 साल में यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है ना, सो पहला क्वेश्चन जो कि 2000 अगर हम लेटेस्ट देखें, ठीक है ना, 2022 की अगर हम बात करते हैं, तो 2022 में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जहां पे रीसेंट जो श्रीलंका में क्राइसिस हुए थे जो कि 2021-22 में हुए थे, वहां पे इंडिया का क्या रोल था इन हेल्पिंग श्रीलंका इन, ठीक है ना, टेकिंग ओवर दोस क्राइसिस। ठीक है ना, सो दिस वाज क्वेश्चन। फिर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है जी, सो इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स एंड द ग्रोइंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स of the member states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC। ठीक है जी, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना था विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं, जो इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है जी, बाय पाकिस्तान, ठीक है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन दिस एंटायर रीजन ऑफ सार्क। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2016, और ये 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना था। देन 2015 में देयर वाज अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हिच वाज ऑन प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है ना, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट बीन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है ना, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है ना, टू इंप्रूव रिलेशंस विद इट्स नेबर्स। तो आपको इसके स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस के ऊपर बात करनी थी। ठीक है ना, सो अगेन अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज नेबरहुड। देन 2015 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था विच वाज
ऑन द टेररिस्ट अटैक्स, सो टेररिस्ट अटैक्स एंड द म्यूचुअल जो डिस्ट्रस्ट जनरेट हुआ है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए टू व्हाट एक्सटेंट द सॉफ्ट पावर कैन बी यूजफुल, ठीक है जी. सो लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स दे कुड हेल्प जनरेट दैट गुडविल बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना. तो आपको उसको डिस्कस करना था विद सूटेबल एग्जांपल्स. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 10 साल में इंडिया और उसके नेबरहुड के ऊपर पूछे गए हैं बाय यूपीएससी. तो आज की क्लास में हम इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे. उस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में के अंदर हम सारे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि ये कैसे हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है ना, एंड व्हाट ऑल इंडिया इज टेकिंग अप टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द सार्क, ठीक है ना, नॉट पर्टिकुलरली सार्क बट बिटवीन द रिलेशंस ऑफ द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना. फिर उसके बाद आफ्टर दैट विल बी टेकिंग अप दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, दैट हाउ you can approach these questions, ठीक है ना, from the content which we have discussed. and also जहाँ पे कुछ specific questions आ जाते हैं, because जैसे अगर हम बात करते हैं टेररिस्ट अटैक की, हम बात कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं टेररिस्ट अटैक के ऊपर. तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे डील करना है, कौन कौन सा कंटेंट है जिसके ऊपर विल बी फोकसिंग मोर, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सच इवेंट्स ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और कैसे जो सॉफ्ट पावर आपके जेस्चर्स है कैसे उस मिसट्रस्ट को कैसे वो कम करने में मदद करेंगे, ठीक है जी. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हाँ जी हमने अपने नेबरहुड की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो कौन कौन सी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन केस यू एवर गेट अ क्वेश्चन ऑन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, अगर तो क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे इंडिया श्रीलंका का स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज अंडरटेक की जा रही हैं वो इस पूरे के पूरे रीजन में एक हम कह सकते हैं कि ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने की बात हो रही है. तो दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली ऑन पाकिस्तान, ठीक है जी. देन टेररिस्ट अटैक्स स्पेसिफिकली ऑन पाकिस्तान, ठीक है ना. तो जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस है दैट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट, पर्टिकुलरली आप पाकिस्तान को क्वेश्चन छोड़ के यू टेक एनी अदर कंट्री, यू टेक नेपाल, यू टेक श्रीलंका, यू टेक बांग्लादेश, तो उनको तो आप नेबरहुड वाले क्वेश्चन से बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट जहां पे आ जाता है कि हाँ देयर इज नो स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक द प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है ना. सो प्रोजेक्ट मौसम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो पूरे के पूरे आपको नेबरहुड को टेकअप करना है, ठीक है ना. सो टुडे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए कैसे इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को और इंप्रूव करने की बात कर रहा है, ठीक है जी. सो दीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आर इंडिया. तो इनको हम देखते हैं कि आप जब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, तो आपको हर कंट्री के साथ इन डायमेंशंस के ऊपर आपके पास कंटेंट होना जरूरी है एंड यू शुड बी एबल टू राइट आंसर्स ऑन दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस, ठीक है ना. जो कि आपका आता है पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, चाहे चाहे बीट बांग्लादेश, बीट नेपाल, बीट श्रीलंका, बीट म्यांमार, हर कंट्री के साथ आपकी पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस क्या है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है जी. देन पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी. देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशंस क्या कर रहा है इंडिया हर कंट्री के साथ, नो दिस इज पर्टिकुलरली इन अंडर द कॉलम ऑफ इंडिया बांग्लादेश, बट दिस इज नॉट जस्ट फॉर बांग्लादेश, यही श्रीलंका में भी आएगा, यही पाकिस्तान, यही नेपाल में भी आएगा, यही आपका मालदीव में भी आएगा. हाँ देयर आर सर्टेन एडिशनल पॉइंट्स जो कि कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं, ठीक है. देन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एंड चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड, ठीक है. अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान में क्या ऐड और हो जाएगा, कश्मीर इशू, न्यूक्लियर डायमेंशन एंड टेररिज्म एंड सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि ये सब तो, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डिफेंस कोलैबोरेशन हमारी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर डायमेंशंस. तो फिर इंडिया पाकिस्तान में यू हैव टू स्पेसिफिकली टेक अबाउट दीज डायमेंशंस, ठीक है जी. देन अगर हम इंडिया नेपाल की बात करते हैं तो अगेन द सेम थिंग, geopolitical and strategic, economic, political dynamics, security and defense collaboration. Same goes for India Bhutan also. अब हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान में हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन नहीं है, डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, वहां पे क्या है हमारा, वहां पे हमारी एक डेवलपमेंट असिस्टेंस है. तो कंट्री टू कंट्री भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है जी. देन स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्योंकि हमने देखा ही है हैप्पीनेस इंडेक्स है हमारा जो वो भूटान की तरफ से ये आया, तो एक आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है जब हम भूटान की बात करते हैं. एंड अगेन द चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड, ठीक है. देन इंडिया श्रीलंका, अगेन द सेम डायमेंशंस व्हिच नीड्स टू बी कंसिडर्ड जब हम इंडिया श्रीलंका की भी बात करते हैं. एंड इंडिया मालदीव्स रिलेशन, तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है. और जब हम इंडिया मालदीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एडिशनल एलिमेंट ऐड आ जाता है, चाइना फैक्टर,
क्योंकि अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, रिसेंट चेंजेस की हम बात करते हैं, तो इंडिया आउट कैंपेन के बाद इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं उनमें एक ऑल टुगेदर एक नया शिफ्ट आ चुका है, ठीक है ना। पहले इट वाज ऑन अ बेटर, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि हाँ जी एक तो थोड़ा सा नेगेटिविटी हुई थी रिलेशंस में, ठीक है ना। सो देयर वाज अ बिट ऑफ, वी कैन से कि रिलेशंस वर नॉट दैट गुड, ठीक है ना। बट अब इवेंचुअली स्लोली एंड स्लोली द रिलेशंस आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ स्मूथ पाथ। तो वी हैव टू कंसिडर दिस the extremist angle as well as your the China factor when you consider India Maldives relations, ठीक है जी। अगेन द इंडिया, अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में आपकी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में हम टेररिस्ट अटैक्स की बात करते हैं, वैसे ही ठीक है ना टेररिज्म का एंगल आ जाता है, उसी तरीके से आपका इंडिया अफगानिस्तान में तालिबान का पर्सपेक्टिव आ जाएगा। तो कंट्री टू कंट्री आपको एक दो पॉइंट्स आर ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है जी। इंडिया चाइना की अगर हम बात करेंगे तो देयर इज पर्टिकुलरली बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने देखा ही है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव गॉट क्वाड, ठीक है जी, इंडो पैसिफिक हो रही है, ठीक है, I2U2 है, कहीं ना कहीं देयर यू हैव गॉट द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यू हैव गॉट द नेकलेस ऑफ डायमंड अप्रोच। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये जियोपॉलिटिकल एलिमेंट डायमेंशंस हैं जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के साथ ही स्पेसिफिक है। तो हर कंट्री के साथ फिर ऐसे कुछ डायमेंशंस को ऐड करने की बहुत ज़रूरत आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो इंडिया और नेबरहुड की बात करते हैं कि हम अगर हम इंडिया अपने नेबरहुड की बात करें तो हमारा दो तरीके का नेबरहुड है, एक हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, दूसरा आता है हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो इमीडिएट नेबरहुड, अगर हम इमीडिएट की बात करते हैं तो इमीडिएट में वी हैव गॉट ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज, ठीक है जी। ये हमारा एक बहुत ही प्राइम फैक्टर है जो कि हमारा एक्सटेंडेड से कैसे इमीडिएट को वो अलग करता है। एक तो ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी और मैरीटाइम बाउंड्रीज आती हैं, और कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये हमारी पूरी की पूरी इमीडिएट नेबरहुड की कंट्रीज आती हैं, ठीक है जी। और एक्सटेंडेड में क्या आएगा, ठीक है जी, सो विच आर ज्योग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम इंडिया, हमारे से ज्योग्राफिकली उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है जी। चाहे वो इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया या फिर वेस्ट एशिया की कंट्रीज आती हैं। ज्योग्राफिकली थोड़ी सी डिस्टेंट है बट दे स्टिल मेंटेन सर्टेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद इंडिया, ठीक है ना। तो क्योंकि उनकी सिग्निफिकेंस है हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है, तो इस वजह से उनकी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, ठीक है ना। सो आफ्टर कवरिंग आवर इमीडिएट नेबरहुड विल बी वर्किंग अपॉन आवर एक्सटेंडेड नेबरहुड आल्सो, ठीक है जी। So देख सकते हैं the area which is shaded in green, so that comes under the immediate neighborhood of our country, and this part on the west, this is extended neighborhood, ठीक है ना, एंड द पार्ट ऑन द ईस्ट इज योर अगेन द एक्सटेंडेड नेबरहुड। ये हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट आता है और ये हमारा आ जाता है इंडिया का इमीडिएट नेबरहुड, ठीक है। तो जब हम अपनी कंट्री की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज एंटायरली एंड सोली डेडिकेटेड टू इंडियाज इमीडिएट नेबर्स, ठीक है ना, कि हम अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ अपनी कैसे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है जी, स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस और हम कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमारी कंट्री की तरफ से लॉन्च की गई है हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है जी। सो क्या है ये पॉलिसी? द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इट इज अ गाइडेड अप्रोच, ठीक है ना, किस चीज के लिए है? टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस विद दिस इमीडिएट नेबरहुड, की हाँ जी ये हमारे लिए एक गाइडेड अप्रोच है ताकि हम अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को मैनेज कर सके, ठीक है ना। अगर अच्छे हैं तो उसे और ज़्यादा कैसे कॉर्डियल बना सकते हैं, और इफ देयर इज एनी कन्फ्लिक्ट तो उनका उस कन्फ्लिक्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सो इसका क्या एम है? सो दिस इज पर्टिकुलरली एम्ड एट टू, इसके जो मेन एम आते हैं, पहला क्या आता है? एनहांसिंग व्हाट वी नीड टू एनहांस द फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी अक्रॉस द रीजन, ठीक है ना। सो एनहांस करना है फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। सेकेंड इज ऑगमेंटिंग, व्हाट वी नीड टू ऑगमेंट, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना। सो ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हमारी कंट्री की तरफ से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च की गई है, ओके। सो नेबरहुड अगर फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आती हैं। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, किस चीज के लिए? टू फॉस्टर बेटर रिलेशंस विद इट्स इमीडिएट नेबर्स, ठीक है ना। सो ये चीज ध्यान में रखनी है, एंड योर आंसर नीड्स टू हैव दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स कि ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकल अप्रोच है, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है, किस चीज
किसके लिए? टू फॉस्टर बेटर रिलेशंस, क्योंकि हमने मैनेज की बात की, हमने वी नीड टू मैनेज आवर रिलेशन टू फॉस्टर बेटर रिलेशनशिप विद इट्स इमीडिएट नेबर्स। ऑल्सो इसके अंदर होगा क्या, ठीक है ना? सो इट एम्फेसाइजेज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना? सो रीजनल कोऑपरेशन के लिए एंड स्टेबिलिटी फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो रीजनल कोऑपरेशन के लिए और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में ये एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ली है, ठीक है ना? सो दो चीजें आ जाती हैं, एक तो कि इमीडिएट नेबर्स के साथ हमने अपने रिलेशंस को मैनेज करना है, तो जब रिलेशंस मैनेज होंगे तो क्या होगा, आपका रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगी, ठीक है ना? अब व्हाई डू वी वांट टू इंप्रूव और इंक्रीज अ रीजनल कोऑपरेशन? बिकॉज हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ठीक है ना? सो इसी वजह से आती है हमारी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ओके जी, चलिए अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो व्हाई व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी? सो पहला आता है आपका रीजनल स्टेबिलिटी, अभी हमने रीजनल कोऑपरेशन की बात की थी। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिकली भी हमने वी वांट टू कनेक्ट विद ईच अदर बिकॉज एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट द साउथ एशिया विच इज अ सार्क रीजन, ठीक है ना? सो दिस इज द वर्ल्ड्स लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, क्योंकि लैंड कनेक्टिविटी है, जोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, तो लैंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बूस्ट करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल ट्राइज, बिकॉज अगर हम सार्क रीजन की बात करते हैं तो कंट्रीज का आपस में मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो बायलैटरल ट्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए भी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है? तो रीजनल स्टेबिलिटी अगर हम बात करते हैं, व्हाई वी नीड रीजनल स्टेबिलिटी? टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, ठीक है जी? इफ यू वांट टू गो इन फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्हाई? टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस इमीडिएट नेबरहुड, ठीक है जी? देन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी क्यों करना है? टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल टाइज थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक वीजा इनिशिएटिव्स हो जाता है आपका, एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड टूरिज्म, ठीक है ना? एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज की अगर हम बात करेंगे, टू एनहांस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है ना? इसी से ही आपका बायलैटरल टाइज स्ट्रेंथन होंगी, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं, आपके इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं और आपके कल्चरल रिलेशंस अच्छे हैं। जब ये तीनों एस्पेक्ट्स अच्छे हैं आपके, तो डेफिनेटली आपके बायलैटरल टाइज भी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है? अब अगेन same thing you can like answer this from another point of view also कि इसका पर्पस क्या है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, इसी को दूसरा एलिमेंट दे लीजिए, दूसरे व्यू पॉइंट से बात कर लीजिए कि व्हाई गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस इनिशिएटिव। पर्पस क्या है? अगेन कनेक्टिविटी बूस्ट करनी है सार्क नेशंस के बीच में, ठीक है ना? सो इसी के लिए हमारी कंट्री ने बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सार्क नेशंस, ताकि कनेक्टिविटी बूस्ट हो सके। अभी हमने देखा ना कि इकोनॉमिक रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है जी, इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है? सो देन द अग्रीमेंट्स इंक्लूड फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी, गुड्स, लेबर, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स, बिकॉज एज पर द वर्ल्ड बैंक सो दिस इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो कनेक्टिविटी बूस्ट करेंगे, कनेक्टिविटी बूस्ट होगी तो क्या होगा? आपके रिसोर्सेज की, एनर्जी की, गुड्स की, इंफॉर्मेशन की, लेबर की फ्री एक्सेस, फ्री फ्लो ऑफ फ्री मूवमेंट हो सकती है, ठीक है जी? देन इंप्रूविंग रिलेशंस विद द नेबर्स, ठीक है ना? अगर रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो इस रीजन में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आएगी। सो दिस इज अनदर पर्पस, ठीक है ना? बिकॉज आज 21st सेंचुरी में वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव होस्टाइल नेबर्स, ठीक है ना? तो ये हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट है दैट वी वांट पीसफुल रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली आवर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है ना? वी हैव सीन कितनी ज्यादा हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ बॉर्डर्स की मैनेजमेंट में ही वेस्ट हो रहे हैं। सो वी वांट दैट पीसफुल रिलेशंस विद द नेबर्स, ठीक है जी? एंड देन डायलॉग, ठीक है? सो दिस इज अनदर, ठीक है ना? सो इट फोकसेस ऑन रीजनल डिप्लोमेसी बाय एंगेजिंग इन विद आवर नेबरिंग नेशंस है एंड बिल्डिंग पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, ठीक है ना? सो पॉलिटिकल कनेक्ट, एक होता है इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ठीक है ना? एक होता है पॉलिटिकल कनेक्टिविटी। हाउ डू यू बिल्ड पॉलिटिकल कनेक्टिविटी? बाय हैविंग दोज डायलॉग्स। आपके जो प्रीमियर्स हैं, जो लीडरशिप है, वहां पे जो एक बॉन्ड होनी बहुत जरूरी है, वो आपकी, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट की है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है जी? देन आपका और पर्पस क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है जी? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, देन देयर इज नो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, तो फिर इकोनॉमिकल जो इंटीग्रेशन, जो कोलैबोरेशन चाहिए वो भी नहीं है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी है, ठीक है ना? सो दिस फोकस ऑन एनहांसिंग ट्रेड टाइज विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है जी? सो इसी के लिए आपका जो सार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल है जो कि इस पूरे के पूरे रीजन में इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को इनहांस कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस यू हैव गॉट BBIN, ये BBIN इज ऑल्सो वन ऑफ सच
such approach through which you can boost the economic collaboration और integration with this entire region. ठीक है जी, जिसमें आपका motor vehicles, water power management and inter-grid connectivity is also there. ठीक है ना. So जब हम economic collaboration की बात करते हैं, economic cooperation की बात करते हैं, तो grid connectivity is also very significant element of this particular cooperation. ठीक है जी. Then disaster management, क्योंकि South Asia is very prone to disasters, be it tsunamis, ठीक है जी, be it cyclones, be it earthquakes, बीट लैंडस्लाइड्स. ठीक है जी. तो डिजास्टर कोऑपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये कोलैबोरेशन है बाय द इंडिया इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हम अपने पूरे के पूरे डिजास्टर वल्नरेबल रीजन में एक हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन कर सकते हैं और वहां पे कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं विद आवर नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है जी. सो द पॉलिसी आल्सो फोकसेस ऑन कोऑपरेटिंग ऑन डिजास्टर रिस्पांस, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन. ठीक है जी. एंड आल्सो कैपेबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज इन डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके. देन मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन. ठीक है ना. यहाँ भी इसी पॉलिसी के अंडर हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी डिफेंस कोलैबोरेशन को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं. सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो डिफेंस एक्सरसाइजेस हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ होती हैं, चाहे आपकी सूर्य किरण है, चाहे आपकी मिलन है, चाहे आपकी कॉर्पेट है. तो ये वो एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम अपनी नेबरिंग इमीडिएट नेबरहुड के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं. डिफेंस कोऑपरेशन होगी तो आपकी पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बढ़ती है. ओके. अब ये तो था पर्पस कि हमने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ानी है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी हम लाइक वी नीड टू बूस्ट अप आर लाइक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन विद ईच अदर, वी नीड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक टाइज हो गई हैं हमारी. ठीक है ना. अब इस सब के लिए इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च किए गए हैं. ठीक है जी. सो देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. टू वर्क अपॉन आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो अगर हम देखें तो एनर्जी कोऑपरेशन में हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ काम कर रहे हैं. ठीक है जी. सो वी आर वर्किंग ऑन एनर्जी कोऑपरेशन. ठीक है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है. देन इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड डेवलपमेंटल एड हम दे रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को. सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो रही है. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज अ पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसके अंदर हम अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देते हैं हमारी इमीडिएट नेबरहुड कंट्रीज को. कल्चरल एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स एंड मल्टीलेटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन. ठीक है ना. सो दीज आर दी सर्टन एरियाज जिसके अंडर हमारी कंट्री के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. कंट्री बाय कंट्री वो हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी इन इनिशिएटिव्स के अंडर कैसे अपने बायलैटरल मैकेनिज्म्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि हमारी जो नेबरहुड है वो और ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में वो डेवलप हो सके. ठीक है जी. तो सबसे पहले आ जाता है, अगर हम एनर्जी कोऑपरेशन की बात करते हैं तो एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर 3 पर्सपेक्टिव्स आते हैं. सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना. पहले इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बात हो रही है, देन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना. सो ये यहाँ पे ग्रिड कनेक्टिविटी की बात होती है. यहाँ पे आ जाती है आपकी पावर जनरेशन की बात आती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं. ठीक है. देन म्यूचुअल एनर्जी सिक्योरिटी, कि कैसे आप एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है. तो देख लेते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में अगर हम एनर्जी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं. ठीक है ना. बिटवीन बोथ द कंट्रीज. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक एनर्जी कोऑपरेशन, तो सबसे पहले वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रेड. सो क्योंकि हमने ग्रिड कनेक्टिविटी की बात की है तो वी हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रेड. तो फॉर दैट वी हैव गॉट द पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है ना. जहाँ पे इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू नेपाल, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव आ जाते हैं. एक है कि आपका वी आर परचेजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नेपाल, वी आर बिल्डिंग द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड देन वी आर परचेजिंग, ठीक है ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम. Till the time those projects are not completed, we are exporting the power to Nepal also. ठीक है. So that is also element between India and Nepal. ठीक है ना. So India exports electricity to Nepal to help it meets its energy demands. Secondly, we have got this transmission line which is called Dhalbekar and Muzaffarpur transmission line. ठीक है ना. So this is a transmission line जिसके थ्रू आप 600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में. ठीक है जी. देन अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो पहला आ जाता है हमारा अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. सो दिस प्रोजेक्ट इट इज एमिंग टू जनरेट 900 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो देन वी विल बी एक्सपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम नेपाल. देन यू हैव गॉट दी अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है जी. सो दिस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडियन कंपनी विच इज जीएमआर ग्रुप, और इससे भी 900 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगी. ठीक है.
सो दिस वाज अबाउट इंडिया एंड नेपाल, जहाँ पे अभी हमने बात की थी कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर बात कर रहे हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। पहले हमने देखा था एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है ना। एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड द एनर्जी सिक्योरिटी। तो जब हमने इंडिया नेपाल की बात की है तो वी हैव गॉट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव्स देखे हैं बिटवीन इंडिया नेपाल, एंड दिस इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। अब हम इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान की बात करें तो इंडिया भूटान में भी हम यही देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन के ऊपर क्या इनिशिएटिव्स हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है ना। सो आई होप एंड आई बिलीव कि अब जब इस वे में हम अपनी तैयारी करेंगे तो आपको एक ही जगह के ऊपर एक कंसाइज और एक कोहेरेंट नोट्स मिल रहे हैं, सो दैट विल बी इजी फॉर यू कि अगर आपको एक पूरा एक टॉपिक आया जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं पूछी गई है, आपको इंडिया और अपनी नेबरहुड के ऊपर एक जनरल बताना है, तो यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लास, ओके। अगर हम इंडिया भूटान की बात कर रहे हैं तो अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यू हैव गॉट द ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देन यू हैव गॉट द चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड पुनत सांगचू 1 एंड पुनत सांगचू 2, ठीक है जी। सो हमारा जो ताल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ से लाइक 1000 मेगावाट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है। जो हमारी चुखा है, सो दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 336 मेगावाट्स, ठीक है जी। एंड पुनत सांगचू 1 एंड पुनत सांगचू 2, सो दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 मेगावाट्स इंडिविजुअली, ठीक है ना। सो टोटल अगर हम कुल मिला के बात करें तो 2000 मेगावाट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन यहाँ से होगी। तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की बात करते हैं तो देयर इज अ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, जहां से इंडिया विल बी परचेजिंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान। तो कहीं ना कहीं से दिस विल बी हेल्पिंग भूटान इकोनॉमिकली ऑल्सो, ठीक है ना। पॉलिटिकल रिलेशन हमारे अच्छे हो रहे हैं, बट इकोनॉमिकली भी भूटान को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। देन अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो देन वी हैव गॉट दिस क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, दो हमारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। पहला आता है आपका भेरामाड़ा बहरामपुर ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये एक ट्रांसमिशन लाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है जी, जिसके अंडर हम 1100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि बांग्लादेश इज एनर्जी डेफिशिएंट, सो इंडिया से बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी जाती है कौन से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, दिस भेरामाड़ा बहरामपुर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। देन यू हैव गॉट दिस त्रिपुरा बांग्लादेश power supply. So India supplies 160 megawatt of power from its northeastern states to Bangladesh, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो टोपोग्राफी है, सो दैट इज वेरी मच सूटेबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर देन वाया द त्रिपुरा साइड वी आर लाइक एक्सपोर्टिंग दिस एनर्जी टू बांग्लादेश वाया दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये हमारी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हमारी ये दो सोर्सेज है, ठीक है जी। अब अगर हम इंडिया म्यांमार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सो यहाँ पे भी अगेन द सेम थिंग है, ठीक है ना। सो वी हैव गॉट द हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। कौन से हमारे दो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं हमारे, तमंथी एंड श्वेजाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सो अगेन द सेम थिंग है, ठीक है ना। सो कैन यू कोरिलेट कि हमने हर कंट्री के साथ यही चीज़ की है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन की जनरेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की हमने बात की है, ठीक है जी। सो इंडिया हैज़ बिन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार, और कहीं ना कहीं इससे हम उस कंट्री की कैपेसिटी बिल्डअप इन कर रहे हैं और वी आर इम्प्रूविंग द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। एंड देन also we are working with Myanmar on generation of solar energy also, ठीक है ना। so India is exploring the opportunities to develop solar energy projects in Myanmar also, okay जी। सो देन कमिंग टू इंडिया एंड श्रीलंका, तो अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोलर जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं दैट हैव एन अपर हैंड, ठीक है ना। सो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आ जाते हैं आपके, ठीक है ना। सो इट इंक्लूड सोलर एंड विंड फार्म्स, ठीक है ना, टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। एंड देन यू हैव गॉट अ तिनकोमल्ली ऑयल टैंक फार्म है, ठीक है ना। सो बोथ द कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप एंड मॉडर्नाइज दिस तिनकोमल्ली ऑयल टैंक फार्म, ठीक है ना, ताकि आप वहाँ पे एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बना सकते हैं, ठीक है। हमने एनर्जी सिक्योरिटी का एलिमेंट लिया था, एंगल लिया था व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी कोऑपरेशन। तो अगेन दिस, ठीक है ना, कि हमने श्रीलंका के साथ मिलकर वी आर वर्किंग ऑन दिस लाइक हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग एंड मॉडर्नाइजिंग दिस तिनकोमल्ली ऑयल टैंक फार्म है, जिसके थ्रू आपकी एनर्जी स्टोर भी होगी और उसकी कंट्री को एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी, ठीक है जी।
देन दिस वाज अबाउट द एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है ना। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चरल कोऑपरेशन, ठीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, तो इंडिया और नेपाल की अगर हम बात करते हैं, तो पहला का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है, इंडिया और नेपाल के बीच में आईसीपीस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं, ठीक है ना। किसके लिए? टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। सेकंड इज मोतीहारी अमेलगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ठीक है ना। सो अब पेट्रोलियम पाइपलाइन हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ताकि आपकी कनेक्टिविटी, एक तो पहली बात तो कनेक्टिविटी होगी, सेकेंडली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ताकि इंडिया से, क्योंकि सिंस नेपाल इज 100% डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर इट्स पेट्रोलियम डिमांड नीड्स, ठीक है ना। तो ये एक पाइपलाइन डेवलप की गई है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ताकि जितनी भी नेपाल की पेट्रोलियम नीड्स है वो इस पाइपलाइन के थ्रू हम वहां पे उनकी नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है जी। सो दिस इज मोतीहारी अमेलगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन है, और कहीं ना कहीं ये साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन का पहला ऐसा इनिशिएटिव बना है, ठीक है जी। सो बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अगर हम इंडिया एंड बांग्लादेश की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, देन यू हैव गॉट द मैत्री एक्सप्रेस विच इज अ रेल लिंक, देन यू हैव गॉट द बंधन एक्सप्रेस अगेन अ रेल लिंक टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी, देन अगरतला अखौड़ा रेल लिंक, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी रीसेंट प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करने की, रेल लाइन के थ्रू कनेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है ना। सो देन देर इज अनदर थिंग दैट न्यूली रिस्टोर्ड रेलवे लिंक है, ठीक है ना, बिटवीन चिलाहाटी एंड हल्दीबाड़ी, जो कि अभी 2021 में इनॉग्रेट हुआ है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि अगेन दिस इज अ फोर्थ रेल लिंक। पहला हमने देखा है मैत्री एक्सप्रेस, देन यू हैव गॉट दिस बंधन एक्सप्रेस, देन अगरतला अखौड़ा रेल लिंक, एंड देन यू हैव गॉट दिस चिलाहाटी एंड हल्दीबाड़ी का आपका रेल लिंक आता है। एंड both the sides, that is India and Bangladesh, they are also working together किस चीज के लिए? To establish new rail link between which two sides? पंचगढ़ इन बांग्लादेश टू सिलीगुड़ी इन इंडिया, ठीक है ना। सो पंचगढ़ और सिलीगुड़ी के बीच में एक अनदर रेल लिंक स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश्ड हैं और नए बन रहे हैं टू बूस्ट अप द कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ओके। अगर हम ये इंडिया और म्यांमार की बात करते हैं, तो इंडिया म्यांमार के बीच में है आईएमटी हाईवे, जिसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे आ जाता है। एंड सेकंड एग्जांपल इज योर कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। बच्चे जब भी हम इंडिया और इसकी नेबरहुड की बात करते हैं, जनरली जब हम पढ़ते हैं ना, हम हर कंट्री को अलग अलग पढ़ते हैं। तो जब हमने पढ़ लिए सब कुछ लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उस सारे कंटेंट को, सारे डेटा को एक ही जगह पे कोहेरेंटली रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लूप होल रह जाता है हमारी तैयारी में, कि जब हमने आंसर अटेम्प्ट करना होता है, हमें समझ नहीं आता कि हमने शुरू कहाँ से करना है। सो दिस काइंड ऑफ लेक्चर विल बी वेरी मच सूटेबल टू यू, जब आपने एक ऐसे इंटीग्रेटेड टॉपिक के ऊपर अपना आंसर अटेम्प्ट करना होता है। क्योंकि हमने, अगर हम देखें तो इसी एक टॉपिक के अंदर हमने सारे के जो पर्सपेक्टिव्स है सारे कवर किए हैं। एनर्जी कोऑपरेशन की भी हमने बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, हमने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की हमने बात की। आगे भी हम करेंगे कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल एड्स हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ताकि आपको एक ही जगह के ऊपर आपका पास सारा कंटेंट है, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट योर मेन आंसर्स, ओके। तो दैट वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब आता है इकोनॉमिक असिस्टेंस और डेवलपमेंटल एड की हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को कौन कौन सी इकोनॉमिक असिस्टेंस दी है। एक होता है इकोनॉमिक ट्रेडिंग विद ईच अदर, दैट यू आर डूइंग बायलेटरल ट्रेड विद ईच अदर। एक होता है आप असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, और उनको डेवलपमेंटल एड दे रहे हो। तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे अगर हम भूटान की बात करते हैं, तो उनको उनकी 5 ईयर प्लान को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, 40 क्लोज टू 4000 करोड़ की हमने इकोनॉमिक असिस्टेंस दी है। तो ये इकोनॉमिक असिस्टेंस जो कि इंडिया ने भूटान को दी है, ठीक है ना। देन श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो वहां पे इंडिया की तरफ से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है जी, पर्टिकुलरली फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ जो तमिल रेफ्यूजीज हैं, ठीक है ना। आपका जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जाफना प्रोविंस वाली जो साइड है, वहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। सेकंड, इमरजेंसी एड, ठीक है ना। आपके जो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, तो वहां पे इंडिया हैज ऑलवेज assured श्रीलंका, इट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प श्रीलंका। अभी रिसेंटली जब क्राइसिस हुआ था श्रीलंका में 2021 में, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स टू हेल्प श्रीलंका इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो वी हैव ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प श्रीलंका एंड इनफैक्ट ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है जी। अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया की तरफ से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारी जीएमआर कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। और कोविड-19 के टाइम पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी इंडिया की तरफ से, ठीक है जी। एंड देन ऑल्सो नॉट जस्ट द कोविड-19, जब वहाँ का सबसे बड़े जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
को आग लग गई थी, इट गॉट डैमेज ड्यू टू अ फायर एक्सीडेंट, ठीक है ना, वहां पे भी इंडिया रिस्पॉन्डेड विद दी बॉटल्ड वाटर, ठीक है ना, सो दैट द पीपल ऑफ मालदीव्स दे डू नॉट फेस एनी, कह सकते हैं कि लाइक दे डू नॉट फेस एनी इशू रिगार्डिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो. ओके, अब सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इंडिया का सबसे पहला स्टेप है जो कि इंडिया लेता है, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम सार्क रीजन की बात करते हैं, इंडिया के नेबरहुड की बात करते हैं, तो जो पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है ना वो सबसे पहले है. पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है, तभी कहीं ना कहीं लीडर्स का और कंट्रीज का आपस में लाइक जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है. तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन के थ्रू हम पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, हम कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, सो दैट द कंट्रीज दे आर एट ईज विद ईच अदर, और कहीं ना कहीं दोनों आपस में कंट्रीज बहुत एक अच्छे वे में, ठीक है ना, एक इन अ वेरी कोलैबोरेटिव वे दे कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है ना. अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ वी आर लाइक वी हैव एंटर्ड इनटू वेरियस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आल्सो, ठीक है ना, कोऑपरेशन करते हैं. एंड कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. देन अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार के साथ भी मिलके इंडिया ने ऑपरेशन सनराइज लॉन्च किया हुआ है, ताकि जो जितने भी आपके जो इंसर्जेंट्स हैं हु वर यूजिंग द टेरिटरी ऑफ म्यांमार टू लॉन्च अटैक्स ऑन इंडिया, ठीक है ना, तो वो उन टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को हटाने के लिए, सो देयर वाज दिस ऑपरेशन सनराइज, ठीक है ना, विच वाज जॉइंटली लॉन्च बिटवीन दी बाय द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. तो ये सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है. सेम वाज विद बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक है ना, सो टेररिस्ट हु वर हाइडिंग ऑन द सॉइल ऑफ बांग्लादेश, तो उनको वहां से मारने के लिए, उनको उस टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, सो बांग्लादेश आल्सो असिस्टेड विद इंडिया सो दैट द होल रीजन इज फ्रीड ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक्स. ठीक है, अब ये था ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन. अब नाउ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, हाँ जी, ह्यूमैनिटी को लेके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके इंडिया ने कैसे, इंडिया बांग्लादेश की हेल्प, मतलब और जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, कैसे इंडिया इन सभी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, ठीक है ना. सो सबसे पहले कोविड-19 पैंडेमिक, सबसे बड़ा पैंडेमिक हुआ है, तो कोविड-19 पैंडेमिक की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीन डिप्लोमेसी, जहाँ पे हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव आया था, जिसके अंडर नॉट जस्ट वन और अदर, ठीक है ना, इंडिया प्रोवाइडेड वैक्सीन, ठीक है ना, टू ऑलमोस्ट ऑल इट्स नेबर्स, बीट नेपाल, बीट बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं this initiative helped our neighboring countries in combating this pandemic of COVID-19, ठीक है ना. देन मेडिकल सप्लाईज, जितनी भी इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज थी, ठीक है ना, चाहे वो आपकी पीपीई किट हो रही है, चाहे आपके मास्क हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मेडिसिन हैं, इन सब की सप्लाई इंडिया के द्वारा दी गई थी टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, सो दैट दे आर हेल्प्ड सफिशिएंटली टू combat this COVID pandemic, ठीक है ना. सो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी बाय द इंडिया ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक, ठीक है ना. अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट COVID-19 ऑल्सो, वेन एवर डिजास्टर लाइक हैज टच द डोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, तो उस टाइम पे भी इंडिया ने इन सभी कंट्रीज की हेल्प की है, ठीक है ना. चाहे वो नेपाल का 2015 का अर्थक्वेक था, वहाँ पे इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स, जहाँ पे हमने रेस्क्यू टीम्स भेजी थी, मेडिकल सप्लाई दी थी वहाँ पे, और एसेंशियल सप्लाईज भी बनाई थी, ठीक है ना. देन श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन्स के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे रिलीफ प्रोवाइड किया गया था, ठीक है जी, जहाँ पे रिलीफ मटेरियल, फूड, वाटर भेजा गया है, ठीक है ना. 2000 मालदीव्स में 2014 में जो वाटर क्राइसिस आया था, अभी हमने आपको बताया है कि जैसे वहाँ पे, सो देयर वाज अ फायर एट दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन मालदीव्स, तो वहाँ पे इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पोंडेंट. एंड देन बांग्लादेश, जब वहाँ पे साइक्लोन हुआ था, ठीक है ना, तो देयर वाज द बांग्लादेश वाज बैडली हिट ड्यू टू साइक्लोन एम्फॉन, ठीक है, तो वहाँ पे भी इंडिया ने बांग्लादेश को जो एसेंशियल सप्लाईज होती हैं, मेडिकल सप्लाईज होती है, रिलीफ मटेरियल होता है, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया था. अब ये जितने भी ये सारे इनिशिएटिव्स हैं और होते हैं आगे, तो ये सारा कुछ इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर ऐड इन करता है. तो इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है ना, अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव इंडिया करता है तो यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स ऑल्सो इनटू दिस पर्टिकुलर, हमारी जो नोट्स में है, ठीक है ना, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है. अब डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करते हैं. पहले हमने कोविड-19 की बात की थी, फिर हमने डिजास्टर की बात की थी, अब हम कर रहे हैं आपका डेवलपमेंट एड, ठीक है ना. डेवलपमेंट असिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो भूटान में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो दैट आर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द डेवलपमेंट असिस्टेंस by India. India is assisting the Bhutan with the construction of these hydropower projects so that the Bhutan becomes self-sufficient in electricity generation, and in future also that is exporting electricity to India and further to Bangladesh also. Okay.
देन म्यांमार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी वी हैव बीन एंगेज विद सर्टन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन आ रही है, स्कूल्स डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स को बनाने की बात हो रही है, ऑल टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। बिकॉज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ दिस हमारा एम क्या है, हमारा है नेशनल इंटरेस्ट। क्या नेशनल इंटरेस्ट है हमारा, कि हमारा नेबरहुड पीसफुल रहे, हमारा नेबरहुड स्टेबल रहे। अगर लोगों को उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है तो डेफिनेटली द नेबरहुड विल बी स्टेबल, ठीक है ना। तभी हम अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर सकते हैं। जब तक हम अपने नेबरहुड के साथ कन्फ्लिक्ट्स में पड़े रहेंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में पड़े रहेंगे, टेररिस्ट और इंसर्जेंट अटैक्स में वी गेट एंगेज, तब तक हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एम है दैट वी वांट टू बिकम डेवलप्ड बाय 2047। वो तभी हो पाएगा जब हमारी ये नेबरिंग कंट्रीज डेवलप्ड होंगी, ठीक है। सो दे आर एट पीस। सो दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स विच हैव बीन टेकन बाय इंडिया इन आर नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ये अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने हैं, ठीक है ना। चाहे आपका वहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाना, ठीक है ना, वहाँ पे सलमा डैम है, रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो दैट इवन दिस पर्टिकुलर कंट्री इट टेक्स ऑन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। सो कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी में आ सकें, मेन स्ट्रीम गवर्नेंस में आ सकें, और वहाँ पे जो वायलेंस का जो माहौल है वो पूरा का पूरा वो शट डाउन हो सके। ओके, देन हेल्थ असिस्टेंस इज ऑल्सो बिंग प्रोवाइडेड बाय इंडिया, चाहे वो आपका भूटान आ रहा है जिसमें हेल्थ सेक्टर सपोर्ट दी जा रही है, जहाँ पे हम मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वी हैव कंस्ट्रक्टेड कैंसर हॉस्पिटल, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एनहांस्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। और अगर मालदीव्स की बात करें तो वहाँ पे तो हमने उन्हें एक कोविड-19 की टेस्टिंग लैब प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पे इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया गया है टू इम्प्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। ओके, देन फूड एड और एग्रीकल्चर सपोर्ट भी दी जा रही है, जैसे यमन में, ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड में, ठीक है ना, आ जाता है, ठीक है ना। सो वहाँ पे वी हैव गिवन दी फूड एड, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाता है। श्रीलंका में 2022 में वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स विद द फूड सप्लाई एंड बॉटल्ड वाटर। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी राइस और पल्सेस की सप्लाई दी है हमने इस कंट्री को, ठीक है जी। देन दिस वॉज अबाउट दी इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड डेवलपमेंटल एड। डेवलपमेंटल एड में आपका कोविड-19 भी आ रहा है, डेवलपमेंटल एड में आपका डिजास्टर रिलीफ भी आ रहा है, डेवलपमेंटल एड में आपका फूड जो एड है वो भी आ रहा है, ठीक है जी। अब आता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज इनिशिएटिव्स, कि कल्चरली हम कैसे, इंडिया क्या कर रहा है ताकि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे कल्चरल रिलेशंस अच्छे हो सके, ठीक है ना। अगर हम नेपाल की बात करते हैं ना, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। जरूरी नहीं कि हमने सिर्फ यही लिखना है, आपके पास हमारी 8 कंट्रीज है, यू कैन टेक एनी कंट्री, ठीक है ना। जैसे अब मैं अगर हम बात करते हैं, अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ठीक है जी। तो यही भूटान के साथ भी तो है, नेहरू वांगचुक प्रोग्राम। तो सेम इज द कंट्री चेंज करनी है, प्रोग्राम का नाम चेंज करना है, अंदर का कंटेंट तो सेम ही है, ठीक है जी। ताकि जो नेपाल, जो आपके जो भूटानी स्टूडेंट्स हैं, नेपाली स्टूडेंट्स हैं, उनको हायर एजुकेशन मिल सके, ठीक है, उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ना हो, ठीक है ना। देन भारत नेपाल मैत्री बस सर्विस भी है टू बूस्ट दैट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। अगर हम यही श्रीलंका की बात करते हैं तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए इंडिया इज ऑफरिंग ई वीजास टू द टूरिस्ट फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। देन वी हैव गॉट दिस बुद्धिस्ट साइट्स इन इंडिया, जहाँ पे इंडिया इज प्रमोटिंग दिस बुद्धिस्ट साइट्स, वी आर प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया सो दैट द बुद्धिस्ट पीपल फ्रॉम श्रीलंका दे विजिट इंडिया, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ सके, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ सके, ठीक है जी। एजुकेशनल ग्रांट्स दी जा रही हैं, लाइक नेपाल, लाइक भूटान, इंडिया इज गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स टू द पीपल ऑफ श्रीलंका ऑल्सो, टू द पीपल ऑफ म्यांमार ऑल्सो। तो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल जो कि आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, एज पर योर ईज, एज पर योर कंफर्ट, बट वी हैव टू ऐड सच एलिमेंट्स, वी हैव टू ऐड सच एंगल्स इनटू योर आंसर, तभी हमारा एक वेल बैलेंस आंसर वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन अगर हम मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं तो सार्क हो रहा है, पहले सार्क था, ठीक है ना। सो इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क, ठीक है ना। सो सार्क के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे ताकि पूरी की पूरी ये जो रीजन है ये इंटीग्रेट हो सके। बट आफ्टर after the purge of certain terrorist attacks on Indian soil by the Pakistan, so then we have the another option of BIMSTEC also, ठीक है ना, so which is Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। उसके अंदर भी इंडिया इज होस्टिंग वेरियस रेगुलर एक्सरसाइजेज है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका रीजनल कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, चाहे वो आपका कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। तो इन सभी एरियाज के अंदर बिम्स्टेक के प्लेटफॉर्म के अंदर हम इस पूरे के पूरे रीजन के साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये तो था कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय इंडिया।
ठीक है ना, ताकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेसफुल हो सके। ठीक है ना, अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हाँ जी इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किस हद तक सक्सेसफुल है, तो यू कैन मेंशन दिस इनिशिएटिव्स कि ये इनिशिएटिव्स दे हैव बीन रनिंग सक्सेसफुली। ठीक है ना, अब देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस आल्सो, तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं इन रीपिंग द फ्रूट ऑफ दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सो सबसे पहला आ जाता है ग्रोइंग चाइनीज प्रेशर बिकॉज चाइना ड्यू टू इट्स BRI प्रोजेक्ट। ठीक है जी, सो कहीं ना कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्पैक्ट है पूरे के पूरे हमारे नेबरहुड पे है। तो पहला आ जाता है ग्रोइंग चाइनीज प्रेशर। देन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। ठीक है ना, सो इंडिया इज एलिज्ड, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट इज एलिज्ड दैट इंडिया इज इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ सर्टेन नेशंस लाइक नेपाल, लाइक भूटान। ठीक है ना, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ चैलेंज बिटवीन इंडिया व्हेन इट कम्स टू हैव बेटर रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, देन इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है ना, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, दी व्हेन इट कम्स टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस एंड ठीक है ना, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वाटर शेयरिंग। ठीक है ना, तो वहां पे द रिफ्यूजल बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू लेट द वाटर ऑफ तीस्ता, ठीक है ना, फ्री टू हैव दैट वाटर शेयरिंग ऑफ तीस्ता बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि हाँ जी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिफ्यूजल बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं दैट इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को पूरा फुलफिल होने में थोड़ा सा एक ग्लिच डेफिनेटली प्रोड्यूस होता है। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडिया स्टिल टुवर्ड्स वेस्ट, बहुत सारी हमारी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके वेस्ट के साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ हो सकता है। आगे देखते हैं कि क्या क्या हमने इसके अंदर क्या क्या हमने देखा है। ठीक है ना, अगर हम यही ग्रोइंग चाइनीज प्रेजेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो सबसे पहले चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ जाता है, जिसमें हर कंट्री के साथ चाइना की वो हमारी हम कह सकते हैं कि देयर इज ग्रोइंग इंट्रैक्शन विद द चाइना, चाहे आपका सीपेक आ रहा है, ठीक है, चाहे आपका कोलंबो एक्सप्रेस आ जाता है, चाहे आपका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस है। सो दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। ठीक है जी, एंड ऑल्सो मैरिटाइम फ्रंट की भी अगर हम बात करते हैं, तो चाइना इज एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, पर्टिकुलरली इन द इंडियन ओशन, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, जो कि हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक चैलेंज की तरह काम करता है। ठीक है ना, देन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, अभी हमने बात की थी, हमने नेपाल की बात की, हमने भूटान की बात की है। ठीक है ना, आपका केरोसिन हो रहा है, हमारी केरोसिन सब्सिडी हमने विड्रॉ की थी, हमने ना LPG की सब्सिडी हमने विड्रॉ की थी, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच कैन एक्ट एज अ चैलेंज। ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिसीज हमने अभी बात की है। ठीक है जी, हमने बांग्लादेश की बात की थी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो कम्युनली दैट कैन बी अ चैलेंज। ठीक है जी, एंड देन आई जस्ट गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन द तीस्ता वाटर शेयरिंग। ठीक है ना, सो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन राइट प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स बिकॉज देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स जो कि आप चैलेंजेस में भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, देन इम्पैक्ट ऑफ इंडिया स्टिल टुवर्ड्स द वेस्ट, अभी हम यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो आपका श्रीलंका का। ठीक है जी, सो श्रीलंका हैज बीन एक्यूज्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ठीक है ना, जितना भी हमारा हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं और इंक्रीजिंग द सैंक्शंस बाय द वेस्ट ऑन श्रीलंका, तो कहीं ना कहीं दैट कैन क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज ऑल डिप्लोमेसी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, सो यू हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज द चैलेंज, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, क्या अब कर सकते हैं इसे। ठीक है ना, सो पहली बात तो इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुड बी बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ गुजराल डॉक्ट्राइन। ठीक है ना, टेरिटोरियल, रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पीसफुल, हम कह सकते हैं कि हाँ जी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स टेरिटोरियल अफेयर्स, अभी हमने नेपाल और भूटान की बात की थी, तो वी शुड बी ensuring the implementation of the Gujarat principles of the Gujarat doctrine, then integrating India's regional, economic and foreign policy। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमने कैसे अपनी रीजनल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी को कैसे अपने नेबरहुड के साथ इंटीग्रेट कैसे करके चलते हैं। ठीक है ना, देन रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा ग्लिच है, ये बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो कि पूरे के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए भी हमें वी शुड टेक एफर्ट्स, वी शुड मेक श्योर जो जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो टाइमली कंप्लीट भी हों। ठीक है ना, सिर्फ लॉन्च करना जरूरी नहीं होता, उसे टाइमली कंप्लीट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं सस्टेन्ड एंगेजमेंट विद स्मॉलर नेबर्स, अभी हमने नेपाल और भूटान की बात की है, तो उनके साथ एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ब्रिजिंग द कनेक्टिविटी डेफिसिट्स, चाहे वो आपकी पावर कनेक्टिविटी है, चाहे वो आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल
कनेक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी ही क्यों ना हो, तो जितनी भी कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव है उन सभी कनेक्टिविटी को हमें ब्रिज करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। प्रमोटिंग टूरिज्म, बिकॉज ये वो फैक्टर है जो कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और बढ़ा सकता है, तो टूरिज्म को प्रमोट करना जरूरी है। देन एंगेजिंग विद चाइना, बिकॉज चाइना अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी हमारे ऐसे नेबर्स हैं विच हैव देयर जोग्राफिकल कनेक्टिविटी चाइना ऑल्सो, तो चाइना के साथ एंगेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है जी। एंड देन एड्रेसिंग टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जब तक टेररिज्म नहीं एड्रेस होगा, जब तक टेररिज्म का इशू नहीं एड्रेस होगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नहीं प्रॉपर हो कॉर्डियल हो सकते हैं। जब तक पाकिस्तान के साथ रिलेशन कॉर्डियल नहीं हो रहे हैं, तब तक हमारा इस पूरे के पूरे रीजन में वी कैन से वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो सकता है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। आज की क्लास में हमने इंडिया उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात की है, कैसे हम इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को यूज़ करके अपने नेबरहुड के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इसी नोट्स के बेसिस के ऊपर कैसे हम PYQs को आंसर करते हैं, और इन केस सम क्वेश्चंस नीड एडिशनल इनपुट्स टू बी एडेड इन, तो वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है जी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद PYQs ऑन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। Till then, all the best and take care. Thank you जी।